इसके अंदर 14.1 में कह रहा है द क्वांटिटी विच इज बेस्ड ऑन द रिलेटिव चेंज ओवर टाइम इन द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ टू और मोर टाइम सीरीज वेरिएबल इज कॉल्ड। हमने जब पढ़ा था तो सम ऑफ वैल्यूज किसके अंदर आ रही थी, सम ऑफ वैल्यूज एग्रीगेटेड में आ रही थी, ठीक है ना। सम ऑफ वैल्यूज किसके अंदर आ रही थी, टू और मोर टाइम सीरीज वेरिएबल इज कॉल्ड, ये सिंपल एग्रीगेटेड। अच्छा, कंपोजिट भी इसी को कहते हैं, ये याद रखना, सही है ना। कंपोजिट भी इसी को ही कहते हैं कि सिंपल एग्रीगेटेड और कंपोजिट। तो ये चीज 14.2 की तरफ जाते हैं। द सम ऑफ द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ ईच टाइम सीरीज वेरिएबल is determined by assigning an appropriate factor called। तो ये असल में द रिलेटिव इम्पोर्टेंस ऑफ ईच टाइम सीरीज वेरिएबल इज डिटरमाइंड बाय असाइनिंग एन अप्रोप्रिएट फैक्टर इज कॉल्ड वेटिंग फैक्टर कहलाता है, ठीक है ना। ये वेटिंग फैक्टर कहलाता है। नेक्स्ट, ये सारा स्टडी टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है अगर आप पढ़े उसको तो। उसके बाद हम आ जाते हैं जनरली 14.3 की तरफ। जनरली द टाइम सीरीज वेरिएबल्स यूज्ड टू कैलकुलेट different types of index numbers are। तो जनरली द टाइम सीरीज वेरिएबल कौन सा, जिस प्राइस वैल्यूज के डिफरेंट टाइप्स ऑफ, कौन से टाइप्स ऑफ नंबर्स यूज करती है, प्राइस वैल्यूज। नेक्स्ट, जनरली द appropriate weighing factors in the calculation of index numbers are। जब वेइंग फैक्टर्स कौन सा होता है, एप्रोप्रिएट वेइंग फैक्टर क्वांटिटी होता है। आपने लेस्पियर में भी देखा, पैशे में भी देखा, इन सब में आपने वेइंग फैक्टर क्या रखा था, क्वांटिटी रखा, ठीक है ना। 14.5 की तरफ आते हैं। द क्वांटिटी विच इज बेस्ड on the relative change over time in the weighted sum of two or more than time series variable is called। जिस तरह 14.1 था सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स, 14.1 था वेटिंग सम ऑफ है, तो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। द पीरियड 14.6 द पीरियड with which other period are to be compared is called। हम जैसे हमारे को डाटा दिया हुआ होता है तो हम क्या कर रहे होते हैं, उसको कंपेयर किससे कर रहे होते हैं, उसके बेस पीरियड से कंपेयर कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास आई का फार्मूला होता है, अब करंट प्राइस डिवाइडेड बाय बेस प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। क्वांटिटी इंडेक्स का फार्मूला करंट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 100। तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, बेस से हो रहा है, बेस पीरियड से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। 14.7 की तरफ आ जाते हैं। 14.7 में कह रहा है द इंडेक्स दैट यूजेस क्वांटिटीज ऑफ बेस पीरियड, द इंडेक्स दैट यूजेस क्वांटिटीज ऑफ बेस पीरियड एज वेट so that only prices are allowed to change in calculating weighted price aggregative is known as LASPREYE'S। मैंने कहा था बेस ईयर क्वांटिटी वेटेड मेथड कौन सा मेथड होता है, LASPREYE'S। in if the quantities of current year are used to weighted, current year quantity weighted method कौन सा कहलाता है, पाशे। The geometric mean of LASPREY'S and PAASCHE index is called। The geometric mean of LASPREY'S and PAASCHE index is called Fisher's प्राइस इंडेक्स या फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर कहलाता है।
नेक्स्ट आ गया द इक्वेशन 1995 is equal to 100 indicates that the index number are calculated using 100 इंडेक्स पे बेस ईयर पे इंडेक्स क्या आता है 100 बेस ईयर पे इंडेक्स क्या आता है 100 आता है बेस ईयर पे इंडेक्स तो 1995 बेस ईयर 1995 यूज किया जा रहा है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं 14.11 की बात करें द इंडेक्स दैट मेजर चेंजेस इन प्राइस दैट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड पूरी की पूरी डेफिनेशन है कंज्यूमर प्राइस रिलेटिव नंबर की ठीक है ना द इंडेक्स दैट मेजर चेंजेस इन प्राइस दैट अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर की डेफिनेशन दी हुई है 14.12 देखें इंडेक्स नंबर आर यूज्ड एज द बैरोमीटर्स ऑफ इन्फ्लेशन ये इन्फ्लेशन इसके अंदर दिया हुआ नहीं है ये दिया हुआ चार्ली को इंडेक्स नंबर आर यूज्ड एज द बैरोमीटर ऑफ इन्फ्लेशन ठीक है ना तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको भी ये चीज़ें पता होंगी आप स्टडी टैक्स इसीलिए ज़रूरी पढ़ते हैं 14.13 पे आते हैं इफ द रेसिप्रोकल ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज एक्सप्रेस्ड एट द परसेंटेज द रिजल्टिंग वैल्यू इज कॉल्ड देखें इफ द रेसिप्रोकल ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज एक्सप्रेस्ड एट द परसेंटेज रेसिप्रोकल ऑफ purchasing so reciprocal of consumer price index is expressed as the percentage resulting value is called purchasing power of money कहलाती है कि आपकी कितनी पावर है परचेज करने की if the purchasing power of money is multiplied by the current per capita income if the purchasing power of money is multiplied by the current per capita income, the resulting value is known as ये कहलाती है रियल और डिफ्लेटेड पर कैपिटा इनकम कहलाती है और 14.15 जो है वो कह रहा है इफ द रिलेटिव चेंजेस इन द करंट पीरियड करंट ईयर प्राइस आर एक्सप्रेस्ड on the basis of previous year price the index so called is known as लिंक रिलेटिव या चेन जो मैंने आपको इस तरह से बताया था कि जैसे 1998 1999 2000 2001 अगर ऐसा दिया हुआ है उसके प्राइस दिए हुए 23 25 29 27 सही है तो 23 का तो ले लेंगे 100% क्योंकि इसका कोई बेस या नहीं है जब 25 के लिए करेंगे तो करंट प्राइस 25 डिवाइडेड बाय बेस प्राइस 23 मल्टीप्लाई बाय 100 इसका इंडेक्स ऐसे निकलेगा 29 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसका इंडेक्स 27 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ऐसा इंडेक्स इफ द रिलेटिव चेंजेस इन द करंट पीरियड एक्सप्रेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्राइजेस द सिंपल इंडेक्स इज नोन एज कौन सा कहते हैं इसको या तो लिंक रिलेटिव कहते हैं या चेन एयर इंडेक्स कहते हैं ठीक है भाई तो ये तो इसका क्वेश्चन बैंक था जो कि हमने कर लिया है